मैं डॉक्टर हरिश्चंद्र, सहचारी हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय कोटपुतली, आपको पूर्व में सुमित्रानंद पंत द्वारा मौन निमंत्रण शीर्षक कविता की कुछ व्याख्या बताई गई थी। अब है, देख वसुधा का यौवन भार, गूंज उड़ता है जब मधुमास, विदुर उर के से मृदु उद्गार, कुसुम जब खुल पड़ते स्वच्छवास, न जाने सौरभ के मिस, कौन संदेश मुझे भेजता मौन। यहाँ पर क्या है कि ये सुमित्रानंद पंत की मौन निमंत्रण शीर्षक कविता से अवतरित है। इसमें पंत ने पृथ्वी को नायिका और बसंत को नायक के रूप में चित्रित कर अपनी रहस्यात्मक जिज्ञासा को क्या किया है, अभिव्यक्त किया है। अभिव्यक्त करने से कवि पंत कहते हैं कि संपूर्ण जो पृथ्वी पर बसंत ऋतु की मधुरमा क्या है, छा जाती है। तब ऐसा लगता है जैसे धरती यौवन और सौंदर्य के भार से झुक गई है। इतना ही नहीं, बसंत ऋतु में भोर भी जब पुष्पों के आसपास मंडराते हुए गुंजार करते रहते हैं, तब वातावरण अत्यंत सुंदर और मोहक बन जाता है। बसंत ऋतु में वियोगी जनों के हृदय में उसकी उद्दीपनकारी प्रभाव से उसी प्रकार अनेक कोमल भाव उभर आते हैं। क्यों कि जब बसंत जो ऋतु है, उसके कारण जो भंवरे हैं, वो पुष्प जो है उसके आसपास क्या होते हैं, मंडराने लग जाते हैं और उनके उस पर क्या करते हैं, गुंजार करते रहते हैं। और हृदय के अंदर क्या है, जो उद्दीपन भाव है, उस वो क्या होता है, उस कोमल भाव को उभार के लाता है। जिस प्रकार बसंत में विविध रंगों और गंधों से युक्त पुष्प विकसित होता है, पुष्प खिलता है, पुष्प विकसित होता रहता है, तो पुष्पों से जो बसंत ऋतु में चारों ओर सुगंधित फैलती है, उसके कारण क्या है, चारों ओर क्या हो जाती है, सुगंध जो है वो फैलती रहती है। हवा के अंदर वो चीजें मिल जाती है। और किंतु ऐसे मोहक और मादक वातावरण में वियोगी मनुष्य के हृदय में दुख की सांसें क्या होती है, चलती रहती है, उच्छ्वास होती रहती है। कवि अनुभव करता है कि उस समय बसंत में विकसित पुष्पों में विकीर्ण हुई सुगंध के माध्यम से नया मालूम कि ऐसा कौन व्यक्ति है, ऐसा कौन है जो मुझे क्या करता है, संदेश भेजता है। न जाने सौरभ की मिस कौन, उस सुगंध के कारण, उस सुगंध के माध्यम के कारण संदेश मुझे भेजता कौन, मालूम नहीं कौन मुझे क्या करता है, संदेश भेजता रहता है। तो देखिए यहाँ पर कवि क्या है, बसंत और धरती जो है उसका मानवीकरण जो है वो किया है। और इसमें क्या है, नायक और नायिका की क्या की गई है, कल्पना की गई है। और कल्पना के साथ जो है रहस्यवादी जो चेतना है उसके अनुरूप उसको किया गया है। और यहाँ पर उपमा, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों को क्या किया है, प्रयोग किया गया है। अगली है, शुद्ध जल शिखरों को जब वात, सिंधु में मथ कर फेनाकार, बुलबुलों का व्याकुल संसार, बना बिथूरी देती अज्ञात, उठा तब लहरों से कर कौन, न जाने मुझे बुलाता मौन। यहाँ पर क्या है, जो कवि है सुमित्रानंदन पंत जो है वो अपने इन अंशों के अंदर रहस्यात्मकता, छायावादी जो भावनाएं हैं
को उड़ती हुई मिटती हुई लहरों के माध्यम से क्या है, अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं। और कवि कहता है कि उन लहरों की चोटियों के कारण शुद्ध जल शिखरों को जब बात चोटियों के मत कर, उनमें क्या है, झाग जो है, सिंधु में मत कर फैनाकार, उनमें जो झाग है पैदा कर देता है, तथा उनमें जो बुलबुलें हैं का एक व्याकुल क्या है, संसार क्या हो जाता है, बन जाता है। इसी के कारण क्या है कि उनकी आने जाने का जो है उसमें क्या होता है, नष्ट होता है। उसी के कारण तब न जाने लहरों से अथवा लहरों के बहाने से अपने हाथों ऊपर उठाकर चुपचाप मुझे कौन बतलाता है। और कहने का भाव यह है कि संसार के अंदर जो लहरें क्या होती है, उड़ती रहती है। उन्हें देखकर कवि ऐसा आभास करता है कि मानो कि उन बुलबुलों के कारण जो क्या है, संपूर्ण संसार को संसार बनाकर उसे अनजान ही क्या करता है, नष्ट करता है, खत्म करता है। और जब न लहरों से अथवा लहरों के बहाने अपने हाथ ऊपर उठाकर चुपचाप मुझे कौन बुलाता है, इसका भाव है कि जब सागर में क्या होती है, लहरें उड़ती है, तो उन्हें देखकर कवि को ऐसा आभास होता है कि जैसे लहर रूपी हाथों से संकेत करके मुझे क्या है कि बुलाता है। मुझे असीम जो सत्ता है, अदृश्य जो सत्ता है, वो क्या करती है, मुझे अपने पास बुलाती है। और इसी के माध्यम से, प्रकृति के माध्यम से रहस्य के भाव को क्या है, अभिव्यक्ति की है। और उसी के कारण जो बुलबुले हैं द्वारा संसार की क्षण भंगुरता जो है, उसका व्यंजना साहित्य के प्राचीन जो परंपरा है उसके अनुरूप हुई है। और उठा तब लहरों से कर कौन में, लहरे रूपी अर्थ लेने से रूपक अलंकार का इसमें दिखाई देता है। और देखिए जो लहर उड़ती है, लहर में जो जहाग आते हैं, जहाग के कारण क्या है कि कवि कल्पना करता है कि उस लहरे रूपी हाथों से संकेत करके मुझे कोई व्यक्ति क्या करता है, अपने पास बुलाता है। क्यों कि मौन निमंत्रण के कारण उन लहरों का जो है आना भी कवि क्या है, अपने आप को क्या करता है, उसके अंदर ढाल लेता है। और उसी के माध्यम से क्या करता है, संकेत करता है, बताता है। और इसमें क्या है कि उस प्रकृति के माध्यम का जो रहस्य का भाव है उसको भी उसमें व्यक्त किया जाता है। और उसी के कारण क्या है कि वो अपने आप स्वतः ही उसका भाव जो है, रहस्य का जो भाव है, कि जो भाव की अभिव्यक्ति की जाती है वो उसमें होती रहती है। तो यहां पर क्या है, सुमित्रानंद पंत अपने काव्य के अंदर मौन निमंत्रण में ही व्यक्ति की प्रकृति के माध्यम से संपूर्ण चीजें क्या करता है, ध्यान रखता है। यही व्यक्ति को क्या है कि सबसे महत्वपूर्ण रहती है। और वही मौन निमंत्रण में दिखाया गया है। देखिए कि आप सुमित्रानंद पंत को पढ़ेंगे तो प्रकृति जो है उसको स्वतः ही आप क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। क्यों कि उन्होंने प्रकृति को बहुत ही नजदीक से देखा है। उसी प्रकृति को माध्यम बना के उन्होंने अपने काव्य के अंदर इतनी अच्छी प्रकृति को समाहित करके अपने काव्य के अंदर क्या किया है, प्रस्तुत किया है। और उसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने विभिन्न प्रकार के प्रथम रस में मौन निमंत्रण आदि चीजों का क्या किया है,
उल्लेख किया गया है। इसी को कल आगे बढ़ाया जाएगा और आपको आगे का जो मौन निमंत्रण का आगे का जो पद है उसकी व्याख्या जो है वो बताई जाएगी और इसमें रूपक अलंकार है और उपमा अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। तो आप सुमित्रानंद पंथ की प्रथम रश्मि और मौन निमंत्रण को पढ़ना बहुत जरूरी है। इनको पढ़कर व्यक्ति क्या है, यथार्थ जो है, यथार्थ जो चित्रण है, प्रकृति का सोपान है, प्रकृति की छटा है, उसको आप क्या कर सकते हो, पहचान सकते हो, देख सकते हो। इसी को क्या है, उन्होंने माध्यम बनाया है। जय हिंद, जय भारत,